So now students, let us try to have a discussion on user defined exceptions. अभी तक हमने जो exceptions देखी हैं, these exceptions were built in exception. अब जो हम exception देखेंगे होंगी वो exception ही, लेकिन वो create user करेगा, उसको define भी user करेगा और उसको raise भी explicitly यानी by code with the help of the code उसको raise भी user करेगा और उसको फिर handle भी user ही करेगा. अभी जो built in exception हमने देखी थी उसके अंदर हम सिर्फ कैच कर रहे थे यानी हैंडल कर रहे थे एक्सेप्शन के सेक्शन के अंदर. वो डिक्लेयर किधर होनी है, वो रेस किस वक्त होनी है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं था. इसका मतलब ये है कि बिल्ट इन एक्सेप्शन ने किस इवेंट के ऊपर ट्रिगर होना है वो हमारे कंट्रोल में नहीं था. इस टर्म में वो बिल्ट इन एक्सेप्शन थी. अब जो यूजर डिफाइन एक्सेप्शन हैं इसमें थोड़ा सा लिवरेज या थोड़ा सा कंट्रोल डेवलपर के पास आ जाता है कि क्या एक्सेप्शन डिफाइन करनी है, किस वक्त उसको रेस करना है और जब उसको हैंडल कर रहे हैं तो क्या प्रोसेसिंग करनी है, क्या यूजर मैसेज डिस्प्ले करवाना है एंड सो ऑन. ये यूजर के पास थोड़ा ज्यादा कंट्रोल आ जाता है. अब यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस की 2-3 वेरिएशंस हैं. एक वो एक्सेप्शंस हैं जो बैकएंड पे आती हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. कुछ वो एक्सेप्शंस होती हैं यानी कुछ टाइप की यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस वो होती हैं जो कॉल तो फ्रंट एंड से होती हैं लेकिन लिखी बैक एंड पे जाती हैं. तो वो हम अभी देखेंगे वो क्या है. तो टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन इज कि व्हाई वी नीड यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस. यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस आप बेसिकली इसलिए चाहिए होती हैं कि एट टाइम डेवलपर वांट टू डिस्प्ले अ कस्टमाइज्ड मैसेज. मतलब हम अपनी मर्जी की एक्सेप्शन कैच करने के बाद हम अपने प्रॉब्लम स्पेसिफिक एक्सेप्शन को रेस करवा के मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं. अभी तक जो हमने बिल्ट इन एक्सेप्शन जितनी भी डिस्कस की हैं उनमें एक्सेप्शन का नेम हम चेंज नहीं कर सकते यानी वो बिल्ट इन एक्चुअली, और हर एक्सेप्शन के साथ एक नंबर अटैच है जो हम चेंज नहीं कर सकते ऑब्वियसली. तो कंट्रोल यूजर के पास थोड़ा सा डिफरेंट है. मतलब जब कोई डुप्लीकेट रो इंसर्ट हो रही तो एक्सेप्शन का नाम आता था DUP_val_on_index. ये थोड़ा सा नॉन यूजर फ्रेंडली है. तो और जो उसका मैसेज आता है वो तो हमारे कंट्रोल में था लेकिन जो एक्सेप्शन का नेम है वो यूजर के कंट्रोल में नहीं है. अब जब हम यूजर डिफाइन एक्सेप्शन की बात करेंगे तो जो एक्सेप्शन का नेम है वो पावर भी यूजर को हम ट्रांसफर कर देंगे. वो पावर भी हम यूजर को दे देंगे कि वो एक्सेप्शन का नाम भी लिखे, एक्सेप्शन का इवेंट भी लिखे जिस वक्त वो ट्रिगर होना है या क्या सिचुएशन होगी तो वो एक्सेप्शन रेज होगी. और जब एक्सेप्शन रेज होगी तो नाम यूजर का होगा एक्सेप्शन में जो भी उसने दिया है और बाय नेम एक्सेप्शन कैच होगी. यानी अब जो कंट्रोल है फ्रॉम डिफाइनिंग द एक्सेप्शन, रेजिंग द एक्सेप्शन एंड कैचिंग और हैंडलिंग द एक्सेप्शन, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन से अब टोटल कंट्रोल हमने फ्रॉम सिस्टम यानी फॉर एग्जांपल ऑरेकल से या PL/SQL से हमने अब ट्रांसफर कर दिया है विद इन PL/SQL ऑब्वियसली टू द डेवलपर. अब डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस वक्त कौन सी एक्सेप्शन किस नाम से रेज करना चाहता है. अब ये पावर हमने डेवलपर को एज अ प्रोग्रामर, फॉर एग्जांपल हमने एज अ प्रोग्रामर उसको ये पावर भी डेलीगेट कर दी है कि वो खुद डिसाइड करे कि क्या नाम होना है एक्सेप्शन का, किस वक्त एक्सेप्शन ने रेज होना है. और जब एक्सेप्शन सेक्शन आएगा अब उसमें बिल्ट इन एक्सेप्शन का नाम नहीं आएगा. अब उसमें यूजर ने जो एक्सेप्शन डिफाइन की होगी डिक्लेरेशन सेक्शन में ऑब्वियसली वो उसके नाम से एक्सेप्शन को हैंडल करेगा इन द एक्सेप्शन सेक्शन.